बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, वज़ीर-ए-आज़म लोन स्कीम के फ़ेज़ 2 का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। फ़ेज़ 2 के तहत आपको कितना कर्जा मिलेगा, नोटिफिकेशन के ज़रिए तमाम तर तफसीलात जारी कर दी गई है। नोटिफिकेशन आप अपने स्क्रीन के ऊपर दे सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों ऑनलाइन फार्म आ चुका है, आप अपने स्क्रीन के ऊपर दे सकते हैं। इस फार्म को आपने ऑनलाइन पुर करके जमा करवाना होगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा, कितना कर्जा आपको मिल सकता है, कितनी मुद्दत के लिए मिल सकता है, किन शराइत ज़वाबित के ऊपर आपको कर्जा दिया जाएगा, कौन से कागजात की आपको ज़रूरत होगी, तमाम तर तफसीलात स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम के तहत 2 नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर दे सकते हैं। पहले मैं आपको नोटिफिकेशन पढ़ के सुनाता हूँ और उसके बाद बाकी तफसीलात हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप अपने स्क्रीन के ऊपर दे सकते हैं जी, इंतबा कर्ज स्कीम के पिछले मरहले के तमाम दरख्वास्त हिंदान के लिए आपको मुत्तली किया जाता है कि लोन स्कीम के पिछले फेज के तहत आपकी कर्जे की दरख्वास्त पर कार्रवाई नहीं की जा सकी, क्योंकि इस स्कीम को सारिफिन के लिए ज़्यादा आसान बनाने के लिए स्कीम का जायज़ा लिया जा रहा था। अब हुकूमत पाकिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम का आगाज़ कर दिया है, जो सूद से पाक कर्जे भी दे रही है। इसलिए आपसे गुजारिश की जाती है कि आप दोबारा दरख्वास्त दें, जिसके लिए आपको PM यूथ प्रोग्राम के पोर्टल पर मौजूद ऑनलाइन फार्म को पुर करना होगा। तो दोस्तों ऑनलाइन फार्म मैंने आपको दिखा दिया है, ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर दे सकते हैं। इस फार्म को आपने पुर करके जमा करवाना है। दूसरा नोटिफिकेशन मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। दूसरे नोटिफिकेशन के तहत यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि दरख्वास्त जमा करवाते हुए मंदरजा झैल अवामिल को मद्देनज़र रखें। नंबर 1 पे नेशनल रूरल स्पोर्ट्स प्रोग्राम सिर्फ सूबा पंजाब की तहसील तुरबत में ऑपरेशनल है, इसके अलावा किसी और जगह पर यह ऑपरेशनल नहीं है। दूसरे नंबर के ऊपर थरदीप माइक्रो फाइनेंस फाउंडेशन सिर्फ सूबा सिंध में ऑपरेशनल है, ठीक है। इसके बाद नंबर 3 पे जी दामन स्पोर्ट्स प्रोग्राम सिर्फ सूबा पंजाब में ऑपरेशनल है। इसके बाद नंबर 4 पे जी नेशनल रूरल स्पोर्ट्स प्रोग्राम की कोई ब्रांच गिलगित बल्तिस्तान में ऑपरेशनल नहीं है। तो ये इजाफी मालूमात है। जब आपने कर्जा अप्लाई करना है तो आपसे पूछा जाएगा आप किस फाउंडेशन से कर्जा लेना चाहते हैं या किस बैंक से लेना चाहते हैं, तो ये चीज़ें आपने अपने ज़हन में रखनी है। अब दोस्तों मेन चीज़ की तरफ आते हैं। अगर आप 2022 में प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम के तहत कर्जा लेना चाहते हैं तो आपको कितना कर्जा मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे इसकी 3 कैटेगरी बनाई गई है पहले की तरह। पहली कैटेगरी के तहत यहाँ पे आपको पता है पहले 5 लाख रुपए तक का सूद के बगैर कर्जा मिलता था, अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, इंक्रीज कर दिया गया है। आप अपने स्क्रीन के ऊपर दे सकते हैं। 2 दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से एक नया ऑर्डर जारी किया गया था, जिसके तहत इन्होंने बताया था कि अब 5 लाख के बजाय 15 लाख रुपए तक का ज़ाती ज़मानत के ऊपर बिल्कुल सूद के बगैर आपको कर्जा दिया जाएगा वज़ीर-ए-आज़म लोन स्कीम के तहत, ठीक है। इसके बाद दोस्तों दूसरी कैटेगरी के तहत आपको 15 लाख रुपए तक का कर्जा मिलेगा, लेकिन इसके ऊपर आपने 5% तक सूद पे करना होगा। इसके बाद दोस्तों तीसरी कैटेगरी के तहत आपको 15 लाख से 75 लाख रुपए का कर्जा मिलेगा, लेकिन इसके ऊपर आपको 7% तक जो है सूद पे करना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने अपने ज़हन में रखनी है। जितना भी कर्जा आप लेंगे आपने 8 साल के अंदर अंदर महाना किसके साथ वापस करना होगा। अब दोस्तों याद रखेगा, अगर आप किसी भी किस्म के कारोबार के लिए कर्जा लेना चाहते हैं तो इसके लिए जो एज रखी गई है 21 साल से लेकर 45 साल तक है। अगर आप किसी भी किस्म का कारोबार करना चाहते हैं, बिजनेस के लिए आपको कर्जे की जरूरत है, तो आपकी 21 साल से लेकर 45 साल के दरमियान में होना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों अगर आप IT का कारोबार शुरू करना चाहते हैं या ई-कॉमर्स का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपकी कम से कम एज 18 साल होना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ अहम शर्त ज़वाबित जारी की गई है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। नंबर 1 पे दोस्तों इन्होंने कहा जी फिजिकल एप्लीकेशन किसी भी कैंडिडेट की कबूल नहीं होगी, आपने सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है। दूसरे नंबर के ऊपर उन्होंने शर्त रखी है जो रेजिडेंट पाकिस्तानी है वही इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी इस स्कीम के लिए नाअहल करार दे दिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर के ऊपर उन्होंने शर्त बताई है जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं वो इस कर्जा स्कीम के लिए नाअहल करार दिए गए हैं। सिर्फ वही लोग अप्लाई करें प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे हैं, या फिर जो स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट की जॉब नहीं कर रहे वो इस स्कीम के लिए दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों चौथे नंबर के ऊपर उन्होंने बता दिया जी पहले जो मिनिमम एजुकेशन की रिक्वायरमेंट रखी गई थी उसको हटा दिया गया है। अगर आप प्राइमरी पास हैं, बिल्कुल भी एजुकेशन आपके पास नहीं है, तब भी आप इस कर्जा स्कीम के लिए दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपल आप अप्लाई फॉर लोन के ऊपर क्लिक करेंगे। मैंने ऑलरेडी क्लिक किया है, मेरे सामने ये ओपन हो चुका है। यहाँ पे जो पहले मैंने आपको 2 नोटिफिकेशन दिखाए थे वो नोटिफिकेशन यहाँ पे आप अपने स्क्रीन के ऊपर दे सकते हैं। पहला नोटिफिकेशन ये वाला है, इसके बाद दूसरा नोटिफिकेशन ये वाला, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे, इसके बाद आपने इशू डेट लिखनी है, इसके बाद आप टायर सेलेक्ट करेंगे कितने कर्जे की आपको जरूरत
है। इसके बाद दोस्तों आगे आपने इंटर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का फॉर्म आ जाएगा, यहाँ पे आप अपने स्क्रीन के ऊपर दे सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये वो वज़ीर-ए-आज़म लोन स्कीम के फेज 2 का एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको आपने पूरा करके जमा करवाना है। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे तो दोस्तों आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन ली जाएगी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर बेसिकली आपसे पहले नंबर पे ये पूछा जाएगा किस बैंक से आप कर्जा लेना चाहते हैं। नेशनल बैंक से, HBL बैंक से, बैंक ऑफ पंजाब से, बैंक ऑफ खैबर से, अस्करी बैंक से, बैंक इस्लामी से। तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी बैंक को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे आते हैं तो यहाँ पे फर्दन आपकी ज़ाती मालूमात ली जाएगी, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका शनाख्ती कार्ड, इशू डेट, एक्सपायरी डेट, सारी मालूमात यहाँ पे आपसे ली जाएगी। इसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपसे कारोबार की मालूमात ली जाएगी। ठीक है, कि कौन से कारोबार के लिए आपको कर्जा चाहिए, कारोबार की कैफियत के बारे में तमाम तरह मालूमात आपसे ली जाएगी। ठीक है, इसके बाद नीचे आते यहाँ पे कर्ज की तफसीलात आपसे पूछी जाएगी, कितना कर्जा आपको चाहिए। ठीक है, और कितनी मुद्दत के लिए चाहिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पे फाइनेंसिंग की तफसीलात आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, तमाम तरह मालूमात को आपने अच्छे तरीके के साथ पुर करना है और पुर करके आपने इस फार्म को सबमिट करना होगा। तो ये वो तफसीलात हैं। बहुत से लोग ये पूछ रहे थे कि हमने अप्लाई किया हुआ है वज़ीर-ए-आज़म लोन स्कीम के तहत, हमारी दरख्वास्तें जो हैं वो कबूल हो चुकी हैं, नहीं हुई, इसके बारे में क्या तफसीलात हैं। तो मेरे पास 2 दिन पहले ये तमाम दर तफसीलात आई हैं। मैंने तमाम दर तफसीलात को अच्छे तरीके के साथ पढ़ा है और उसके बाद मैं आपको ये मुकम्मल वीडियो बना के दे रहा हूँ। अब दोस्तों आखिरी नंबर के ऊपर मैं आपको ये बताता हूँ, अगर आप प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम के फेज 2 में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर आप कर्जा लेते हैं तो आपकी माहाना किस्त कितनी बनेगी। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों आपने कैलकुलेटर के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कितने कर्जे की आपको जरूरत है। ठीक है, तो फर्ज करें मैं यहाँ पे 10 लाख रुपए लिख देता हूँ जी, मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है। इसके बाद दोस्तों नीचे लोन पीरियड के बारे में पूछा जा रहा है, कितनी मुद्दत के लिए आपको कर्जा चाहिए। तो मैं यहाँ पे 8 साल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों मुकम्मल पेमेंट प्लान मेरे सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं जी 10 लाख रुपए कर्जा मैंने लिखा था। इसके बाद जो एनुअल इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पे आपको बता दिया गया जी 5% है। ठीक है, ये अभी वेबसाइट जो है अपडेट नहीं हुई, जैसे ही अपडेट हो जाएगी तो 15 लाख तक कर्जा जो है इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट 0 आ जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों 8 साल के लिए कर्जा है। इसके बाद नीचे आप देख सकते हैं यहाँ मुकम्मल पेमेंट प्लान जो है इन्होंने जारी कर दिया है, कौन से महीने मैंने कितनी किस्त जमा करवानी है। ठीक है, तो ये मुकम्मल पेमेंट प्लान आपके सामने आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह आप यहाँ आके खुद भी चेक कर सकते हैं इसको। आई होप आपको तमाम तर तफसीलात समझ आ चुकी होगी। इस तरह की मजीद अच्छी मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।